नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। और आज हम शुरू करेंगे ग्रुप समाकारिता। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मोस्टली आता ही आता है और भी आगे भी काम आएगी। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा ग्रुप समाकारिता, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप समाकारिता हम बात किस में करेंगे? ग्रुप समाकारिता। ग्रुप समाकारिता ऐसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप समाकारिता ऐसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ग्रुप समाकारिता सर होती क्या है या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और कई बार तो डेफिनेशन भी पूछ लेता है, डेफिनेशन से भी सवाल बनाया हुआ है एग्जाम में कि समाकारिता होगी तो चार ऑप्शन में फिर अभी बताऊंगा कि किस तरीके से सवाल पूछेगा। तो ग्रुप समाकारिता, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास होने चाहिए दो ग्रुप। हमारे पास कितने ग्रुप होने चाहिए? दो ग्रुप। तो मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, माना किया कंसीडर, माना किया कंसीडर, माना किया कंसीडर एक ग्रुप मान लेते हैं जी। कोई भी ऑपरेशन है संक्रिया स्टार होगी। अब सवाल आएगा तो उसमें प्लस गुणा जो भी देगा वो दे सकता है। माना कि जी स्टार तथा एक मान लेते हैं अपन कोई जी डैश, और इसकी भी कोई संक्रिया ओ नाम देता हूं इसको। ठीक है, जी डैश ओ। दो ग्रुप है, माना कि जी स्टार था, जी डैश ओ, कोई दो ग्रुप है। ठीक है, दो ग्रुप ले लिया हमने कि एक ग्रुप तो हमने क्या लिया? जी स्टार, और एक ग्रुप हमने क्या कंसिडर किया? जी डैश ओ कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब यहां से देखो हम क्या करेंगे। यहां से हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक प्रतिचित्रण होगा। एक क्या होगी? मैपिंग होगी। एक प्रतिचित्रण या मैपिंग होगी। एक प्रतिचित्रण या मैपिंग होगी। प्रतिचित्रण या मैपिंग को नाम देते हैं एफ। कहां से होगी? जी सेट से किस पे होगी प्यारे बच्चों? जी सेट, जी डैश पर। इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि एक मैपिंग होगी आपके पास, एक प्रतिचित्रण होगा कि जी वालों की इमेज कहाँ होगी? जी डैश में होगी, लेकिन किस प्रकार होनी चाहिए? इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास? एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। और फॉर ऑल ए बी किसमें से आते हैं? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखो यहाँ क्या कहा गया है इसने कि अगर दो एलिमेंट लेते हैं, देखो भाई ये क्या होता है आपके पास? जी। और समझने के हिसाब से ये क्या होगा आपके पास? जी डैश होगा। एक जी होगा और एक आपके पास क्या होगा? जी डैश होगा। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, ए बी सी डी इस तरीके से एलिमेंट है। इधर कुछ भी होगा, मान लो जी डैश में कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, मान लो इधर एक्स वाई जेड इस तरीके के एलिमेंट है। ठीक है, अब ये कहता है कि चाहे पहले इन दोनों को सोल्व कर लिया, देखो दोनों सोल्व हो गए। इन दोनों को सोल्व करने के बाद मान लो कोई रिजल्ट आ गया डी। डी आ गया भाई, ग्रुप के एलिमेंट होते हैं तो रिजल्ट ग्रुप में ही आता है, उसी के अंदर ही आएगा, क्योंकि ग्रुप में द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन भी तो होता है। अब मतलब इन दोनों को सोल्व किया तो सर डी आ गया, और डी की इमेज मान लो वाई है। डी की इमेज ले लो तो कितनी आएगी? वाई। या तो ऐसा कर लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक की तो अलग से इमेज आ गई मान लो ये, और बी की ये आ गई, फिर इनको सोल्व करा लो तो एक्स और जेड सोल्व होके क्या बनाएंगे? वाई। एक ही चीज है, चाहे तो अलग अलग इमेज लेके, चाहे तो एक की इमेज अलग ले लो, बी की अलग ले लो, फिर उनको सोल्व करा लो, वही रिजल्ट आना है। चाहे पहले ए और बी को सोल्व करा ले और मान लो डी आया, और डी की इमेज देखें तो भी रिजल्ट क्या आएगा? वही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, यहाँ पहले ए और बी है, मतलब पहले क्या हुआ है? संयोजन या कंबाइन किए इन दोनों को। तो ए और बी का संयोजन या कॉम्बिनेशन लिया, फिर इमेज लिए, फिर प्रतिबिंब लिया इसका। या पहले ए का इमेज ले लो, बी का ले लो, फिर सोल्व करा लो, रिजल्ट क्या रहेगा आपके पास? सेम रहेगा। तो ये तो है संयोजन का प्रतिबिंब। पहले तो इसमें क्या हुआ है? संयोजन। तो ये है संयोजन का प्रतिबिंब, संयोजन का प्रतिबिंब। और ये क्या है? पहले इमेज ले ली, ये भी इमेज है और ये भी क्या है? इमेज। फिर ये जो भी निशान होगा, अभी तो नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इसलिए स्टार ओ ऐसे लगा दिए, नहीं तो जो भी प्लस गुणा होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया संयोजन का प्रतिबिंब। और ये क्या हो गया? पहले प्रतिबिंब लिए, दो हो गई तो प्रतिबिंबों लिख देंगे इसको। दो हो गए तो क्या लिख सकते हैं इसको? प्रतिबिंबों का संयोजन। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो ये हो गया आपके पास प्रतिबिंबों का संयोजन।
ये हुआ आपके पास प्रतिबिंबों का संयोजन। ये क्या हुआ आपके पास? प्रतिबिंबों का संयोजन। ये तो हो गया संयोजन का प्रतिबिंब, और ये हो गया आपके पास प्रतिबिंबों का संयोजन। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जो हमने ये मैपिंग डिफाइन करी थी एफ, वो क्या हो जाती है? समाकारिता होती है। वो क्या कहलाती है? जो मैपिंग हमने डिफाइन करी थी वो मैपिंग क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? समाकारिता। तो एफ को समाकारिता कहते हैं। तो एफ को समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो एफ को क्या कहेंगे हम? तो एफ को समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है आपसे कि एक दो ग्रुप है जी और जी डैश हो तो उसमें समाकारिता होगी, एक मैपिंग होगी तो समाकारिता कुछ ये पूछ लेता आपको। फिर ये इस तरीके के ऑप्शन में पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम में डेफिनेशन थोड़ी आएगी, डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेशन में कोई भी पार्ट आपसे पूछ लेगा, बाकी सारी चीजें लिख देगा, कोई भी एक पार्ट पूछ लेगा आपसे, तो फिर क्या होगा आपके पास? क्वेश्चन बन जाएगा वहां से। ठीक है, तो नोट करें इसे। ये क्या हो गई? समाकारिता है, इसे हम क्या कहते हैं? समाकारिता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म। अब एक बार क्या किया उसने? थोड़ी सी चालाकी करी बच्चों के साथ। चालाकी क्या करी उसने? उसने कह दिया था मैपिंग है जी डेस ओ से या जी ओ से, ऐसे कह दिया उसने मैपिंग है जी ओ से किस पे? जी डेस स्टार पे। अब हम तो ये रट के जाते हैं, लेकिन यहाँ देखना होता है कि पहले वाले का स्टार साइन था तो पहले स्टार से ऑपरेट हुई, और फिर दूसरे का द्विचर संक्रिया क्या थी? ओ तो ओ से ऑपरेट हुई। अब उसने ये कर लिया, अब हम रट के जाते, हमने ये ऑप्शन ठीक कर लिया। अगर ऐसा सवाल पूछा गया था एग्जाम में तो उसमें होता एफ ऑफ ए ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार ऑफ क्या होता? एफ ऑफ बी। तो इधर वाले का ऑपरेशन तो स्टार है, इसका इन जी वाले अवयवों के लिए ऑपरेशन कितना है? ओ। तो उसने इतनी सी चालाकी करी थी और सबसे पहले यही ऑप्शन दिया था, हम ये रटा रटाए गए थे, ये लो सर ठीक कर दिया। फिर आके अरे ये तो उल्टा था मामला। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से फिर वो थोड़ा सा तो कुछ तो खेलेगा, और वो कुछ खेलेगा तो फिर हमें उसको ध्यान भी देना उसको कि क्या खेला उसने। क्लियर है ना यहाँ तक सबके? इसके बाद आती है आपके पास एक शब्द आता है अंतरकारिता, जिसे कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। इसके बाद एक शब्द और आता है अंतरकारिता, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये हो गई आपके पास अंतरकारिता। क्या शब्द आता है आपके पास? अंतरकारिता, या जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोमॉर्फिज्म। अंतरकारिता है जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है? समाकारिता ही होती है, लेकिन समाकारिता जब खुद से खुद पे ही हो जाती है तो उसे क्या कह देते हैं? अंतरकारिता कह देते हैं, एंडोमॉर्फिज्म कह देते हैं। कि अगर देखो ये मैपिंग थी एफ, कहाँ से कहाँ थी? जी स्टार से किस पे थी? जी डैश पे थी। ये एक ग्रुप अलग है, ये अलग ग्रुप है। अगर दोनों तरफ जी से जी पे ही हो जाती है, अगर समाकारिता, ये कंडीशन तो पालन होनी चाहिए, लेकिन अगर जी से जी पे डिफाइन हो, अगर ऐसी समाकारिता हो तो इस समाकारिता को हम क्या कह देते हैं? अंतरकारिता कह देते हैं इसको। अगर ऐसी समाकारिता हो तो इसे क्या कह देते हैं? अंतरकारिता। इसे क्या कह देते हैं? एंडोमॉर्फिज्म कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं भाई? अंतरकारिता। इसे हम क्या कहेंगे? एंडोमॉर्फिज्म। अगर जी से जी पे डिफाइन हो जाती है तो उस समाकारिता को हम क्या कह देते हैं? अंतरकारिता। है तो समाकारिता ही, इस प्रॉपर्टी का तो पालन करती है, लेकिन इधर भी जी हो इधर भी जी हो तो उस समाकारिता की जगह उसे नया नाम मिल जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अंतरकारिता या एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंतरकारिता या क्या कहेंगे? एंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एंडोमॉर्फिज्म या क्या कहेंगे? अंतरकारिता। तो पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्लियर हो जाना चाहिए इतने से कि अगर जी टू जी डिफाइन अगर आपकी मैपिंग एफ, तो वो समाकारिता है होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी के साथ जी से जी पे डिफाइन है, तो उस समाकारिता का नाम क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? अंतरकारिता है। उसे हम क्या कह देते हैं? एंडोमॉर्फिज्म कह देते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है एकेकी समाकारिता, या इसे कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। एक आती है आपके पास एकेकी समाकारिता। एकेकी समाकारिता, एकेकी समाकारिता है जिसे क्या कहते हैं? मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। एक एक ही समाकारिता है जिसे हम क्या कहते हैं? मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। और बोले सर मोनोमॉर्फिज्म में क्या होगा?
मोनोमॉर्फिज्म में क्या होगा प्यारे बच्चों, समाकारिता तो होगी, समाकारिता तो होगी। एफ कोई भी एक मैपिंग होगी, कोई भी इधर एक ग्रुप होगा जी स्टार, और जी स्टार से मान लो किसके ऊपर होगी, जी डैश ओ पर होगी। कोई दूसरा ग्रुप क्या है, जी डैश ओ। समाकारिता तो होगी होगी यहाँ, लेकिन इस समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ क्या होगा, एक एक ही भी होगा। एक एक ही या वन वन का मतलब क्या होगा आपके पास, एक एक ही या क्या होगा आपके पास, वन वन भी होगा। अब एक एक या वन वन का मतलब है कि सर जी का हर एक एलिमेंट अलग अलग अवयव से कनेक्ट होगा, ये अलग है, ये अलग है, सबकी इमेज अलग अलग होगी इस तरीके से। एक एक की बस एक एलिमेंट की एक ही इमेज, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, सबकी अलग अलग होगी। तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, एक एक ही में आ जाएगा, वन वन में। क्लियर सबका, नोट कर लो, पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना क्लियर होना चाहिए कि एक एक की समाकारिता क्या होती है। सर समाकारिता की ये प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, इसके साथ वहां कौन सी रिलेशन और होनी चाहिए, एक एक या वन वन होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक एक ही समाकारिता, या उसे क्या कह देते हैं, मोनोमॉर्फिज्म कह देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म। क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर सबको, करो देखिए, नोट करो। अब देखिए, एक एक ही की बात हो गई हमारे पास। अब आती है आच्छादक समाकारिता, जिसे कहते हैं ईपीमॉर्फिज्म। अब किसकी बात आएगी पहले बच्चों, आच्छादक समाकारिता है, जिसे क्या कहते हैं, ईपीमॉर्फिज्म। ईपीमॉर्फिज्म देखो, आच्छादक समाकारिता है जिसे हम क्या कह देते हैं, ईपीमॉर्फिज्म। आच्छादक समाकारिता, आच्छादक समाकारिता, या इसे हम क्या कहते हैं, ईपीमॉर्फिज्म। आच्छादक समाकारिता है, इसे हम क्या कहेंगे, ईपीमॉर्फिज्म। आच्छादक समाकारिता है, इसे हम क्या कहेंगे, ईपीमॉर्फिज्म कहेंगे। अब सर ईपीमॉर्फिज्म में क्या होगा हमारे पास, होगी तो समाकारिता ही, लेकिन एक प्रॉपर्टी और हो जाएगी उसके अंदर, कि जो भी कोई आपका प्रतिचित्रण या मैपिंग होगा, जी स्टार से मान लो किस पे डिफाइन है, जी डैश ओ पे डिफाइन है, लेकिन समाकारिता तो होगी होगी। क्या होगी आपके पास, समाकारिता तो होगी होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मैपिंग या जो प्रतिचित्रण है, वो क्या होगा, आच्छादक या ऑन टू भी होगा। आच्छादक या क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑन टू भी होगा। अब आच्छादक या ऑन टू का देखो सीधा सा कंसेप्ट है, ये आपके पास जी है और ये क्या है, जी डैश है, ठीक है। यहाँ मैपिंग आपके पास है, तो एक एक ही का मतलब सबकी इमेज अलग अलग हो जी वालों की, तो वो तो एक एक ही हो जाता है। आच्छादक का मतलब होता है उल्टा देखा जाता है, इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए। अगर इधर कोई खाली रह गया मान लो, अब इसकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो जी डैश वाले जितने भी एलिमेंट है उन सबका अगर पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अब बताओ ये आच्छादक है क्या, नहीं है। और जैसे इसका पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा, भाई इधर से इधर देखते हैं तो इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, और इधर से इधर उल्टा देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब, या क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब, या क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। तो बताओ कोई प्री इमेज है क्या इसकी, जब प्री इमेज, सबकी प्री इमेज होगी, अगर जी डैश में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी अगर सबकी प्री इमेज होगी, तो हम उसे क्या कह देंगे, आच्छादक या ऑन टू कह देंगे। क्लियर है सबको यहां तक। अब देखो, हमने पढ़ी समाकारिता, समाकारिता तो सब में होनी चाहिए। समाकारिता के साथ साथ अगर खुद से खुद पे डिफाइन है तो उसे अंतरकारिता कह देते हैं, या एंडोमॉर्फिज्म कह देते हैं। अगर समाकारिता की ये प्रॉपर्टी तो है, इसके साथ एक एक या वन वन की रिलेशन है, तो उसे क्या कह देते हैं, ईपीमॉर्फिज्म। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें आच्छादक समाकारिता की, तो एफ जी स्टार टू जी डैश ओ, अगर समाकारिता की प्रॉपर्टी तो है ही है, उसके साथ साथ अगर आच्छादक या ऑन टू भी है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, आच्छादक समाकारिता, क्या कहेंगे उसे, ईपीमॉर्फिज्म कह देते हैं। अब देखो एक शब्द आता है तुल्यकारिता। अब किसकी बात आती है प्यारे बच्चों, तुल्यकारिता। तुल्यकारिता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तुल्यकारिता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तुल्यकारिता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तुल्यकारिता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब सर तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा।
तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि सर एक क्या होनी चाहिए आपके पास, एक क्या होनी चाहिए मैपिंग एफ, कोई भी एक ग्रुप जी स्टार से कहाँ डिफाइन है प्यारे बच्चों, जी डैश ओ पर। जी स्टार से कहाँ डिफाइन है आपके पास, जी डैश ओ पर। एक मैपिंग होनी चाहिए एफ प्रतिचित्रण ग्रुप जी स्टार से कहाँ डिफाइन है, जी डैश ओ पर। अब इस मैपिंग में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, इस मैपिंग में खासियत ये होनी चाहिए क्या क्या खासियत होनी चाहिए, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं तीन बातें वही खासियत होनी चाहिए कि सर ये समाकारिता भी होनी चाहिए, सर ये एक भी होनी चाहिए और आच्छादक भी होनी चाहिए। जब तीनों प्रॉपर्टी एक साथ हो तो फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है, तुल्यकारिता है, क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तुल्यकारिता है, क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। तो यदि प्रतिचित्रण पूरी लिखना चाहो तो लिख दो, यदि प्रतिचित्रण या एक मैपिंग एफ, यदि प्रतिचित्रण या मैपिंग एफ जी स्टार टू जी डैश ओ इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, इस प्रकार परिभाषित है कि डिफाइंड सच एज, क्या क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक तो क्या होना चाहिए आपके पहला पॉइंट कि ये जो मैपिंग है एफ क्या होनी चाहिए, एक एक या वन वन होनी चाहिए। जो मैपिंग एफ है वो क्या होनी चाहिए, एक एक या वन वन होनी चाहिए। अब एक एक या वन वन सर आपने समझा तो दिया कि सबकी इमेज वन टू वन जानी चाहिए, लेकिन इसको अगर मैथमेटिकल में एक एक या वन वन को लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा। तो एक एक या वन वन का मतलब है, इसका मतलब हुआ दैट इज, अर्थात अगर दो इमेज बराबर हैं तो वो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, नहीं यही बात समझ में। इससे उल्टा भी कह सकते हो कि अगर कोई दो एलिमेंट बराबर नहीं है तो उनकी इमेज भी बराबर नहीं होगी। इसका मतलब यार इस ऐसे भी कह सकते हो इस बात को, अगर कोई दो के इमेज बराबर नहीं है, अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, सबकी अलग अलग होनी चाहिए। यही तो कहा मैंने एक एक या वन वन में। तो एक एक या वन वन में यही तो हम कह के चले हैं कि अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तभी तो एक एक ही वन वन होता है। या अगर दो सेम है तभी बराबर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं और ये नेगेशन में भी कह सकते हैं इस बात को। इसके बाद क्या आता है भाई, एफ क्या होना चाहिए सर, आच्छादक या ऑन टू होना चाहिए। एफ क्या होना चाहिए, आच्छादक या ऑन टू होना चाहिए। अब बोलो सर ऑन टू आपने कह तो दिया कि जी डैश वाले सब की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। जी डैश वाले सब की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। अब जी डैश वाले सब की प्री इमेज होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मतलब इधर वाले जी डैश में सब जुड़े हुए होने चाहिए, ये जी डैश वाले। तो अगर ये इधर कौन है, जी, इधर ये जी की इमेज है तो ये क्या हो गया, एफ जी। अब सारे जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब जितनी भी जी वालों की इमेज है वो सारे के सारे कौन होने चाहिए, जी डैश वाले पूरे होने चाहिए। तो यही तो मतलब हुआ इसका। तो हम कह सकते हैं कि एफ जी इक्वल टू कितना होना चाहिए, जी डैश होना चाहिए। एफ जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी डैश होना चाहिए। एफ जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी डैश होना चाहिए। अगर मान लो इधर कोई खाली है तो एफ जी तो इतने ही हो गए, जी डैश तो उससे बड़ा हो गया, तो फिर इक्वल होंगे क्या, बताओ, नहीं होंगे। जब सारे के सारे किसी की इमेज होंगे या सबकी क्या होगी, प्री इमेज, मतलब जिन जो इमेज बने हैं ये सारे के सारे कौन होने चाहिए, पूरा कंप्लीट जी डैश होना चाहिए आपके पास। तो ये हो गया इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका। और तीसरी बात क्या हो, ऐप समाकारिता हो। ऐप क्या हो प्यारे बच्चों, समाकारिता हो। समाकारिता है इसका मतलब तो बता के आया हूं कि एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी होना चाहिए आपके पास। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या होंगे आपके पास, जी। तो अगर किसी मैपिंग में जी से कहाँ डिफाइन है, जी डैश पर, अगर उस मैपिंग के अंदर ये तीन प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, अगर उस मैपिंग में ये तीन प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो वो मैपिंग क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, तुल्यकारिता। अब जब भी तुल्यकारिता शब्द आएगा तो ये तीन बातें उसके अंदर छुपी हुई रहेंगी, हम मान के चलेंगे कि वन वन भी है सर, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। उसके अंदर क्या होगा, वन वन भी है, ऑन टू भी है और क्या आपके पास होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। वन वन भी है, ऑन टू भी है और क्या हुआ आपके पास, होमोमॉर्फिज्म। करिएगा नोट।
यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? अब देखो, जब तुल्यकारिता हो जाती है तो ये जी और जी डैश दोनों ग्रुप क्या हो जाते हैं? तुल्यकारी हो जाते हैं, आइसोमॉर्फिक बन जाते हैं ये। फिर इनको क्या कहने लग जाते हैं कि ये क्या हो गए सर? आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो गए। ये क्या हो गए आपके पास? आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो गए। तो देखिएगा क्या लिखेंगे? तुल्यकारी ग्रुप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तुल्यकारी ग्रुप। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? तुल्यकारी ग्रुप, या जिसे हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिक ग्रुप। तुल्यकारी ग्रुप है, इसे हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिक ग्रुप। आइसोमॉर्फिक ग्रुप, या किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों? तुल्यकारी ग्रुप की। तुल्यकारी ग्रुप है, इसे हम क्या कह सकते हैं? आइसोमॉर्फिक ग्रुप। आइसोमॉर्फिक ग्रुप कब बनते हैं? जब आपके पास, जो हम मैपिंग की बात की थी हमने हमने जिस मैपिंग की बात की थी कि प्रतिचित्रण मैपिंग एफ कहां से कहां था? जी डैश या जी स्टार से जी डैश ओ पर डिफाइन है। अब ये मैपिंग से ही काम नहीं चलेगा। ये मैपिंग क्या होती है? अगर तुल्यकारी होती है, क्या होती है यहाँ? तुल्यकारिता अगर होती है यहाँ, यहाँ क्या होती है आपके पास? तुल्यकारिता। तुल्यकारिता अगर होती है इनके बीच में, आइसोमॉर्फिज्म अगर इनके बीच होता है, मतलब इनके बीच तीन प्रॉपर्टी होती हैं, तब ये जो ग्रुप है जी और जी डैश, अगर तुल्यकारिता है तब ग्रुप जो है आपके पास जी और जी डैश, तब ग्रुप जी तथा जी डैश क्या कहलाते हैं? तब ग्रुप जी तथा जी डैश क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं। तब ग्रुप जी तथा जी डैश क्या कहलाते हैं? तुल्यकारी ग्रुप या आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाते हैं। और इन्हें लिखा कैसे जाता है? इन्हें कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है, जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। इस तरीके से लिखा जाता है। जी आइसोमॉर्फिक टू क्या हुआ आपके पास? जी डैश। जी इज आइसोमॉर्फिक टू क्या हो गया आपके पास? जी डैश। कुछ इस तरीके से इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक क्लियर सबको हुआ नोट सबका? यहां तक क्लियर हुआ नोट सबका? चलिए जी। इसके बाद एक शब्द आता है स्वकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म। इसके बाद एक शब्द आता है अपने पास स्वकारिता। देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो पहले उसमें जितने भी वर्ड काम आते हैं उन सब का मतलब हमें पता होना चाहिए। नहीं तो क्या ही पढ़ेंगे बार बार, फिर बीच बीच में शब्द काम आएंगे। तो जितने भी वर्ड काम आएंगे समाकारिता होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड, उन सबको पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, सवाल, थ्योरम, स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चंस है उन सब पे हम आगे बात करेंगे। अब शब्द आता है स्वकारिता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। स्वकारिता जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। स्वकारिता है जिसे क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म वैसा ही है जैसे कि हम शुरू में एक शब्द पढ़ के आए थे, अंतरकारिता। पढ़ के आए थे ना कि जी से जी पे अगर समाकारिता हो, इधर भी जी हो इधर भी जी हो, तो उसका नया नाम क्या हो जाता है? अंतरकारिता। वैसे ही अब क्या पढ़ लिया हमने? तुल्यकारिता। अगर तुल्यकारिता, पहले तो देखो जी से जी डेस पे होती है तब तीन प्रॉपर्टी होंगी, तब तो हम उसको क्या कह देंगे? तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म कह देंगे। लेकिन अगर जी से जी पे ही हो तो उस तुल्यकारिता का नाम क्या हो जाता है? स्वकारिता। तब उस तुल्यकारिता को हम क्या कहने लग जाते हैं? अगर प्रतिचित्रणीय आपकी मैपिंग है, अगर आपकी मैपिंग एफ है और एफ मैपिंग जो आपकी जी स्टार से, एफ जो मैपिंग है आपकी वो जी स्टार से जी डैश ओ पे है,
और उसके साथ साथ वो क्या है, तुल्यकारिता है। अब जी डैश पे तो तुल्यकारिता है, लेकिन अगर जी से किस पे हो, जी पर ही हो, अगर आपकी मैपिंग जी से कहाँ हो, जी पर ही हो, खुद से खुद पर ही अगर डिफाइन है, और क्या होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है क्या, कितनी प्रॉपर्टी पालन होनी चाहिए, 3। अगर तुल्यकारिता है तब इस मैपिंग को क्या कह देते हैं, स्वकारिता। इस मैपिंग को हम क्या कहने लग जाते हैं, स्वकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म कहने लग जाते हैं। इसे हम क्या कहने लग जाते हैं, स्वकारिता। इसे हम क्या कहने लग जाते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहने लग जाते हैं। क्लियर यहां तक? तो यहां तक तो ये शब्द हमने सीखे, डेफिनेशन सीखी, सवाल भी बन जाता है यहां से। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आएगा जिससे लगभग एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे कोई ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी अगर आप ग्रेजुएशन पार्ट में पूछा जा रहा किसी भी एग्जाम में, तो आपको वहां से सवाल लगभग आपको देखने को मिलेगा। और वो शब्द आता है समाकारिता की अष्टी। वो शब्द क्या आता है आपके पास, समाकारिता की अष्टी। हेडिंग लगा लो और इसके इंपोर्टेंट भी लगा लो, बहुत अच्छे से समझना, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता की अष्टी कह दो, चाहे इसे कह दो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता की अष्टी है, इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब सर कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में क्या आता है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब नाम देखो क्या है इसका, नाम से ही पता चल रहा है कि सर बात किसकी कर रहा है, समाकारिता की। मतलब समाकारिता तो होनी चाहिए। अब समाकारिता कैसे होती है अभी पढ़ के आए कि सर एक मैपिंग होगी जी से जी डैश पर, और एक प्रॉपर्टी बताइए, अगर उसका पालन करती है तो वो क्या होगी, समाकारिता। तो समाकारिता तो होगी। अब उस समाकारिता की क्या देखनी है आपको, अष्टी देखनी है। उस समाकारिता की आपको क्या देखनी है, अष्टी या कर्नेल देखनी है। तो देखो, यदि यदि प्रतिचित्रण लिखिएगा, यदि प्रतिचित्रण या मैपिंग, यदि प्रतिचित्रण या मैपिंग एफ जी स्टार टू क्या है आपके पास, जी डैश ओ, जी डैश ओ एक समाकारिता है। समाकारिता तो होनी चाहिए। एक समाकारिता या क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। एक समाकारिता है तब, तब जी का, तब जी का निम्न उपसमुच्चय, तब जी का निम्न उपसमुच्चय, कौन सा जी का कौन सा सबसेट, जी में से एक कुछ भाग आएगा के, उसको क्या नाम दे देंगे, कर्नेल को क्या कहते हैं, के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जी के जिनकी इमेज दूसरे वाले किस पे ऊपर जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाती है। ईडेश क्या है, ईडेश जी डैश का तत्समक अवयव। ईडेश क्या है प्यारे बच्चों, जी डैश का क्या है, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी समझाता हूं देखो और डायग्रामेटिक तरीके से। एफ की अष्टी कहलाता है, तो इस के को क्या कहेंगे, एफ की अष्टी या कर्नेल कहलाता है। एफ की अष्टी या क्या कहलाता है, कर्नेल कहलाता है। एफ की अष्टी या क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, कर्नेल कहलाता है। ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, बाद में लिखना इसको। ये हमारे पास क्या है सर, जी है, ग्रुप है, ये मैपिंग एफ है, और किससे है मैपिंग, जी डैश से। ठीक है। अब प्यारे बच्चों ग्रुप होता है, अगर ग्रुप होगा तो ग्रुप के अंदर और भी कई सारे एलिमेंट होंगे और एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। अगर ये भी ग्रुप है तो इसमें भी कई सारे और एलिमेंट होंगे, एक इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ईडेश होगा। अब देखो समाकारिता की खास बात होती है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट से ही मैच करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गई बात। इसके अलावा मान लो इसकी, ये कोई एलिमेंट है जी का, इसकी इमेज भी किस पे जाती है, ईडेश पे, और मान लो इसकी इमेज भी किस पे जाती है, ईडेश पे। बाकी इसकी अलग जा रही है, इसकी और कहीं जा रही है, इसकी और कहीं जा रही है, ऐसा है। तो मैंने यही तो कहा कि वो एलिमेंट एक्स के, और एक्स किस में आएंगे, यहां लिखना चाहो तो लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू किस में है, जी में। कि जी के या एक्स वो एलिमेंट
जिनकी इमेज किस पे जाती हो, ई डैश पर। तो कौन से एलिमेंट हुए प्यारे बच्चों, यही तो एलिमेंट हुए, ये वाले तीन। इन तीन की, एक तो इसकी, एक इस ई की और एक इसकी। तो ये जो तीन एलिमेंट हुए जिनकी इमेज या प्रतिबिंब किस पे जाता है, जो दूसरा ग्रुप हो उसके किस पे जाती हो, आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाती हो। तो इस वाले के जो एलिमेंट हैं ये, इनको हम क्या कहते हैं, कर्नेल सेट, कर्नेल बन जाते हैं। इनका सेट क्या हो जाता है, कर्नेल बन जाता है। क्लियर है ना, कि जी का वो सबसेट, जी का वो सबसेट, उसमें वो एक्स आएंगे, एक्स का मतलब जी के वो एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज किसके ऊपर जाती हो, जिनकी इमेज या जिनकी मैपिंग किसके ऊपर होती हो, ई डैश पे होती हो, या सामने वाले के आइडेंटिटी एलिमेंट पे होती हो। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके पास कर्नेल में आ जाएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट आपके पास किस में आ जाएंगे, कर्नेल में आ जाएंगे। क्लियर है सबको, मतलब कर लीजिए, अब नोट कर लीजिए इसको। और डायग्रामेटिक तरीके से भी देखना चाहो तो देख लो, कि जैसे ये हमारा जी है, ये सर मैपिंग एफ है, और ये हमारे पास जी डैश है, इधर ये ई डैश है, ये कुछ एलिमेंट है मान लो इधर, ये वाले जो सारे के सारे किस पे जा रहे हैं, ई डैश पे। तो ये जो आपके पास एलिमेंट दिख रहे हैं, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये क्या बन जाते हैं, के का मतलब क्या हो जाते हैं, कर्नेल में आ जाएंगे। इधर वाले ये एलिमेंट किस में आ जाएंगे आपके पास, कर्नेल में। ये वाले एलिमेंट किस में आ जाएंगे आपके पास, कर्नेल में। करो देखिए नोट। इसके बाद सवाल लेके चलते हैं इसमें। यहाँ से डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चंस भी कई बार पूछता है कि इस सवाल की कर्नेल क्या होगी, तो हमें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक सबका। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे यहाँ, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ लेके चलेंगे। और क्या देखेंगे हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, उसकी कर्नेल फाइंड आउट करना हम सीखेंगे, ठीक है। उसकी कर्नेल फाइंड आउट करना हम सीखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, डेफिनेशन वाइज भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस लेके चलेंगे, इसके अंदर क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कि दो ग्रुप दिए हुए हैं आपको, क्वेश्चंस देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, सुदो तरीके से कराएंगे क्वेश्चन को अभी। वो बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। क्वेश्चन हमारे पास दो ग्रुप दिए हुए हैं, एक दिया हुआ सी प्लस आर प्लस, दो ग्रुप है, मैपिंग है सी टू आर। दो ग्रुप दिए हुए हैं आपको, एक ग्रुप तो क्या दिया बेटा, सी प्लस, और एक ग्रुप क्या दिया हुआ आपको, आर प्लस, ठीक है। और एक मैपिंग दे रखी है आपको, सी से कहाँ है, आर पे, समाकारिता है ये, ठीक है। और क्या दिया हुआ, फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ आपको एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू कितना, रिजल्ट है आपके पास एक्स।
ये समाकारिता भी है, होमोमॉर्फिज्म भी दिया हुआ आपको देगा अगला, है ना। और आपसे पूछेगा कि इसकी अष्टी ज्ञात करो, या अष्टी क्या होगी इसकी, कर्नेल क्या होगी, ये पूछेगा इस सवाल में। कर्नेल या क्या होगी, अष्टी क्या होगी। अच्छा सवाल है। अब देखो सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स में ऐसे इस तरीके से नंबर आते हैं, तो सी वाले नंबर मैपिंग में रखे जाएंगे। रिजल्ट किस में आता है, आर में। और ये दिया हुआ एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, एक्स। ठीक है। अब आपसे पूछिए अष्टी, अब आपसे क्या पूछिए, अष्टी पूछी गई है। ठीक है। अब यहां देखो प्यारे बच्चों, समझने के लिए देखो मैं इसको बेसिक से समझाता हूं बिल्कुल, और समझने की कोशिश करना। ठीक है, फिर डायरेक्ट भी चल लेंगे। अब देखो एक तो हमारे पास दिया हुआ है सी प्लस, मैपिंग यही तो है। कॉम्प्लेक्स टू कहाँ डिफाइन है, आर प्लस। चलिए जी, तो ये देखो यहाँ पे अपने पास ये मैंने सी बना लिया, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ और आसानी रहेगी समझने में। ये क्या बनाया हमने, सी, और ये क्या बना लिया हमने, आर। ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, जिनमें आयोटा दिखता है वो भी आते हैं, और जिनमें आयोटा नहीं दिखता उनके आयोटा जीरो छुपा हुआ रहता है। भाई ये तो आते ही आते हैं कॉम्प्लेक्स में इस तरीके के तो। और कोई कहता है कि 5 कॉम्प्लेक्स है, क्या है, बिल्कुल। दुनिया की सारी संख्याएं किस में आती है, कॉम्प्लेक्स में, ऐसा लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में तो सारी बातें आती हैं। तो कॉम्प्लेक्स में देखो ऐसे भी आएंगे, 2+3 आयोटा, 1 - 6 आयोटा, 2+4 आयोटा, इस तरीके के भी आएंगे। और इधर 0 1 2 3 -1 -2 +1 2, ये भी सारे आएंगे, क्योंकि इनके भी आयोटा जीरो छुपा हुआ है इनका। और रियल के अंदर क्या आएंगे, 0 -1 -2 पॉइंट वाली संख्याएं, इधर कितना आएगा, +1 2 3, सारे नंबर आएंगे रियल नंबर। पॉइंट वाली संख्या, इंटीजर, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, सारे कंसिस्ट करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, तो जीरो, तो जीरो तो किससे मैच करेगा, जीरो से। ठीक है, जीरो की मैपिंग तो क्या होगी भाई, जीरो होगी। जीरो की मैपिंग तो क्या होगी, जीरो होगी। अब देखो ये जो दिया रहता है मैपिंग आपके पास, ये एक मशीन समझा करो इसको, कि एक मशीन है और इसमें हम ऐसा कुछ डालेंगे तो ये देगा बाहर। ऐसे समझा करो इसको, कि इसमें अगर हम ऐसा कुछ डालेंगे तो ये बाहर निकलेगा इससे। अब हम ऐसा डालेंगे तो उसमें आयोटा प्लस के आगे वाला छोड़ देता है और यही उत्तर देता है आपको। अब देखो जैसे 0 -1 का तो कितना आएगा, इसके बाहर छुपा हुआ है आयोटा इंटू 0, तो आयोटा इंटू आयोटा वाले पार्ट को छोड़ देता है ये, तो -1 पे चला जाएगा, -2 पे चला जाएगा, +1 पे चला जाएगा, +2 किस पे चला जाएगा, +2 पे। ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये देखो 2+3 आयोटा कहां पे जाएगा, ये तो छोड़ देता आगे वाला पार्ट, तो ये कहां जाएगा, 2 पे जाएगा। 3 प्लस मान लो 6 आयोटा है, ये 1 - 6 आयोटा कहां जाएगा, 1 पे चला जाएगा। अब हमें तो क्या ढूंढनी है, कर्नेल ढूंढनी है सर। कर्नेल ढूंढने का मतलब कि वो एलिमेंट ढूंढने इधर से जो किस पे जाते हो, जीरो पे। तो बोले सर जीरो पे तो जीरो ही जा रहा और तो कोई जा ही नहीं रहा। कैसे नहीं जा रहा, देखो ऐसा देखा हो ना आपने, 4 आयोटा, भाई नॉर्मल ये तो देखा ना 6 आयोटा। अब इसमें क्या छुपा हुआ है, जीरो। तो ये हो गया 0+0 आयोटा, ये तो है ही आपके पास। 0+6 आयोटा, ये भी ये है। 0+8 आयोटा, ऐसे जितने भी नंबर हैं, ये जितने भी नंबर हैं, ये इस मशीन में डालेंगे तो यही आंसर आएगा इसका। मतलब ये सारे के सारे किस पे जाने वाले हैं, ये सारे के सारे किस पे जाने वाले हैं, सारे के सारे जीरो पे जाने वाले। अब ये नंबर है कौन से प्यारे बच्चों, ये नंबर है कौन से, अरे नंबर है कौन से। भाई हमें चाहिए x प्लस आयोटा वाई का रिजल्ट x आना चाहिए, x आना चाहिए, और रिजल्ट किस पे जाना चाहिए, जीरो पे। तो मतलब यहां जब जीरो होगा तो यहां जीरो आ जाएगा। हम यही तो चाहते हैं कि उत्तर जीरो आए, हम यही तो चाहते हैं कि रिजल्ट मैपिंग इमेज किस पे जाए, या इमेज क्या हो इसकी, जीरो हो। तो अगर यहाँ जीरो होगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अब ये पार्ट बचा है, यहाँ कुछ भी लगा सकते हो, तो ये कौन सा भाग है, काल्पनिक भाग है। काल्पनिक का मतलब काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय है ये। अरे कौन सा है, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय है। तो अष्टी क्या हुई बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अष्टी क्या हुई आपके पास, यहाँ यहाँ अष्टी क्या हुई, क्लियर हुआ ना सबको। अब अगर कर्नेल की बात करूं, अष्टी की बात करूं, एफ की अष्टी की अगर मैं बात करूं, तो एफ की अष्टी क्या होगी प्यारे बच्चों बताओ, एफ की अष्टी क्या होगी, एफ की अष्टी क्या होगी बेटा,
अरे एफ की एसटी क्या होगी, आयोटा वाई होगी, या ऐसा कह सकते हो कि एक्स प्लस आयोटा वाई होगी सर, बिलोंग्स टू जी, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, जीरो। अरे भाई एक्स प्लस आयोटा वाई होगी लेकिन एक्स की वैल्यू जीरो। जब यहाँ जीरो होगा, यहाँ कुछ भी हो, चाहे आयोटा सिक्स आयोटा फाइव, इस मशीन में डालेंगे जीरो पे मैपिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा भी मिल सकता है ऑप्शन में, ऑप्शन में सिर्फ आयोटा वाई भी मिल सकता है क्योंकि एक्स की वैल्यू तो कितनी है, जीरो। या ऐसा ही मिल सकता है काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी मिल सकता है आपको ऑप्शन, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, ये भी आपको मिल सकता है। क्लियर यहां तक सबको, यहां तक क्लियर ना बेटा सबको, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए सवाल में, इस सवाल में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक ऐसा ही सवाल और बनाते हैं, एक ऐसा ही सवाल और बनाते हैं, बोर्ड पे देखो। इस बार आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यही लिखता हूं जिससे कि और समझ में आए कि सर एक मैपिंग है एफ और वो है सी प्लस कह दो, है ना, सी प्लस से कहाँ डिफाइन है, सी प्लस पे, और समाकारिता भी है, समाकारिता कह दो या इसे अंतरकारिता भी कह सकता है अगला, कोई दिक्कत नहीं। और जो मैपिंग दे रखी है, जो मशीन दे रखी है आपको, वो इस तरीके से आंसर देती है, ये आंसर देती है आपको, ठीक है। अब आपको पूछिए कि इसकी अष्टी क्या होगी, इसकी अष्टी क्या होगी, इसकी कर्नेल क्या होगी, इसकी अष्टी क्या होगी, इसकी कर्नेल क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, इसकी अष्टी क्या होगी या इसकी कर्नेल क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है कि सी प्लस से सी प्लस समाकारिता एफ एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछे, इसकी अष्टी या कर्नेल, बताओ, सोच के बताओ। मैंने जैसे बनाया था वैसे बना के भी कर सकते हो, भी शुरुआत है, या डायरेक्ट सोच सकते हो जैसे यहाँ सोचा था कि भाई आंसर आना चाहिए एक्स, और जाना किस पे, इधर का आइडेंटिटी एलिमेंट देख लो, आर का आइडेंटिटी आर प्लस का कितना, जीरो, तो इधर से क्या हो कि जीरो, तो ये जीरो हो जाना चाहिए, तो यही पार्ट बचेगा सिर्फ फिर। तो किसका समुच्चय हो गया, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो गया, सेट ऑफ कॉम इमेजिन नंबर्स। बताइए। बताइए क्या बनेगा इससे, इससे क्या बनेगा आपके पास, बताइए, सोच समझ के बताओ आराम से। देखो यहाँ क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ आपको कहता है कि x प्लस आयोटा वाई डालेंगे तो आयोटा वाई रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। एफ एक्स प्लस आयोटा वाई है तो आयोटा वाई पे जानी चाहिए, इमेज क्या आएगी, आयोटा वाई। अब हमारे इसका, इस सी देखें, ये सी है और ये भी सी है, प्लस का है, तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता तो इधर जीरो, मतलब जितने भी हैं ये जीरो तो जीरो पे जाएगा, लेकिन जाएंगे किसके ऊपर, जीरो पे। तो सर यहाँ आंसर जीरो आना चाहिए मेरे पास, जीरो पे ही तो जाना मेरे को, वही लेना है मेरे को, बाकी जो और कहीं जा रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूछी क्या है मेरे से, अष्टी या कर्नेल पूछा है मेरे से, मुझसे पूछा क्या गया है, अष्टी या कर्नेल, तो वही देख रहे हैं जो जीरो पे जाते हो। अब सर आंसर जीरो कब आएगा, जब यहाँ जीरो होगा, तो ये पार्ट जीरो, तब जीरो पे चले जाएंगे भाई, जिसके ऐसा लिखा हुआ हो
कि 2 प्लस आयोटा 0, तो रिजल्ट कितना होगा? आयोटा 0 का मतलब 0, तो किस पे रिजल्ट आयोटा y तो आता है, तो 0 आ जाएगा। मतलब ये 0 हो ये पार्ट, तो पीछे ये पार्ट बचेगा फिर। तो ये कौन सा पार्ट है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अरे जिसके आयोटा वाला आता ही नहीं हो, तो वो कौन सी संख्याओं का समुच्चय है? वो कौन सी संख्याओं का समुच्चय है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आपके पास भाई, जिसमें आयोटा ही नहीं रहा हो, तो वो किसका समुच्चय है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आपके पास। यही तो है ना वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या होगा, के की बात करें या एफ की अष्टी की बात करें, तो एफ की अष्टी क्या होगी सर? इसमें इसमें होगी सर एक्स प्लस आयोटा वाई आएंगे, लेकिन आयोटा वाई क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब कौन सी संख्या हो गई? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यह क्या होगा आपके पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किसकी बात होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात होगी। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या किसकी बात होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स की। क्लियर है सबको? तो जैसा भी ऑप्शन में लिखा हुआ हो ऐसा हो, या सिर्फ एक्स लिखा हुआ हो, वास्तविक संख्या लिखी हुई हो, या सेट ऑफ रियल नंबर्स, जैसा भी लिखा हो वो ऑप्शन हम टिक कर लेंगे, वो ऑप्शन हम टिक करेंगे। क्लियर यहां तक सबको? यहां तक क्लियर भी सबको? अब देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको तो नोट कर लो पहले, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर्नेल का ही देखेंगे, और कर्नेल का जो क्वेश्चन होगा, उस कर्नेल के क्वेश्चन में क्या लेके चलेंगे देखो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुआ नोट सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, हुआ सबका नोट? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कर्नेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों की एक सी नोट, ये मैपिंग दे रखी है, समाकारिता भी है। ऑपरेशन डॉट का कह दो चाहे गुणन का कह दो, और किस पे जा रहा है? आर नोट डॉट पे। डॉट का मतलब गुणन। समाकारिता दी हुई रहेगी आपको, होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, ठीक है? होमोमॉर्फिज्म मिलेगा आपको। और क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? मोड एक्स दिया हुआ है। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू किस में से आएंगे? सी नोट में से, इधर की वैल्यू आएंगी। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि इसकी अष्टी क्या होगी। आपसे क्या पूछिए? कर्नेल पूछी है, तो वही पूछा है कि अष्टी क्या होगी, कर्नेल फाइंड आउट करनी है आपको। अष्टी क्या होगी बताइए? कर्नेल क्या बनेगी बताइए? क्या कर्नेल बनेगी इसकी? उसकी अष्टी या कर्नेल क्या होगी, ठीक है? अब सोच समझ के बताओ कि क्या कर्नेल या अष्टी होगी। इसका मतलब कि जीरो नहीं आएगा, है ना? जीरो नहीं लेना, इधर भी जीरो नहीं लेना है, ठीक है? आर नोट का मतलब नॉन जीरो वाले लेके चलने, प्लस माइनस सारे ले लेंगे। बाकी सी का मतलब समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स है। बताइएगा। क्लियर सबका यहां तक? बताइए क्या होगा इसका। सोच समझ के बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं पहले। इधर देखो मल्टीप्लिकेशन का सवाल है तो इधर सी नोट है, इधर मैपिंग एफ है, और ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, आर नोट है। ठीक है, इधर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो इधर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास। इधर सी में सारे हो सकते हैं आयोटा, बिना आयोटा वाले। अब आयोटा वालों का भी देखो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है कोई भी एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका भी जब मापांक लेते हैं तो कुछ ऐसा होता है, तो वो भी रियल वैल्यू आती है, वास्तविक संख्याएं तो आती है। जैसे कोई कहे कि सर 3+4 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसका मापांक कितना होगा, इसका होगा 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25, 25 का कितना होगा 5। अरे कितना रिजल्ट आएगा 5। तो ऐसे वो संख्या लेके आनी है, वो नंबर लेके आने आपको इधर से, जो किस पे जाते हो, 1 पे जाते हो। भाई 1 पे जाने चाहिए। 1 पे जाने का मतलब है कि जिनका मापांक या मॉडुलस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सीधी सी बात है, जिनका मापांक या मॉडुलस कितना होना चाहिए, 1। अब देखो एक तो मापांक किसका होता है, 1 प्लस आयोटा 0, इसका मापांक 1 होगा। एक 0 प्लस आयोटा इंटू 1, इसका मॉडुलस ले लो, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये भी जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कर्नेल की बात करें, अष्टी की बात करें, के की बात करें, कि सर के में कौन आएगा, के में सर वो एक्स आएंगे, वो एक्स आएंगे किसके, इस सी नोट में से, जिनका मापांक या मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। या तो ऐसे कह दो, या फिर ढूंढ लो, एक तो 1 प्लस आयोटा 0 होगा और एक 0 प्लस आयोटा 1 होगा। बाकी तो और कोई है ही नहीं, बाकी तो और कोई आएगा ही नहीं भाई। देखो 1 प्लस आयोटा 0 के मॉडुलस भी 1 होगा, और 0 प्लस आयोटा 1 की मॉडुलस भी कितनी होगी, 1 होगी। इसके अलावा कोई और है ही नहीं आपके पास। या ऐसा भी कह सकते हो जैसा ऑप्शन में दिया हुआ आपके पास, भाई 1 1 पे जाएगा, 0 प्लस आयोटा इंटू 1 भी किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा आपके पास। आप कहीं सोच रहे हैं 1 प्लस आयोटा 1, तो ये बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, ये नहीं जाएगा। क्लियर है। कोई माइनस वाला ले लें, लेकिन जब भी मॉडुलस लेते हैं, एक -1 हो गया आपके पास, -1 प्लस आयोटा 0 भी तो लिख सकते हो, एक ये भी हो सकता है। एक आप ये भी कर सकते हो कि 0 माइनस आयोटा इंटू 1, इसका मापांक भी आएगा। तो या तो सब ढूंढो, या ऐसा कह सकते हैं कि सर कि वो वैल्यू आएंगी सी नोट में से जिनका मापांक या मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा। भाई इन सब का देखो 0 प्लस आयोटा 1 1 होता है मॉडुलस, 1 का मॉडुलस 1, -1 का मॉडुलस 1, 0 माइनस आयोटा इंटू 1 का मॉडुलस भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। अगर इस तरीके से, या फिर ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे वैल्यू नहीं रखेगा जिसमें कोई एक आधी वैल्यू हो, तब तो चलो वो रख देगा, लेकिन जब ऐसा होगा तो आपको कंप्लीट मिलेगा आपको, है ना। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, कर्नेल में आपको कोई भी सवाल दे दे, कर्नेल में आपको कोई भी सवाल दे दे, तो बताओ किसी को कोई डाउट आएगी क्या। अरे कर्नेल में आपको कोई भी सवाल दे दे, तो बताओ उसमें आपको कोई डाउट आएगी क्या कि सर क्या करें, ऐसा फील होगा क्या, बताओ। कर्नेल का आपको कोई भी सवाल दे दे तो आपको ऐसा फील होगा क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सर एफ एक मैपिंग है आर नोट से आर नोट पर। ठीक है, ऑपरेशन गुणा या मल्टीप्लीकेशन का है, ये एक समाकारिता है, और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ आपको x⁴ दिया हुआ है, और ऑल x बिलोंग्स टू क्या होंगे, आर नोट, और ऑल x बिलोंग्स टू आर नोट, ये दिया हुआ है। ठीक है, और गुणन का ऑपरेशन है, गुणन संक्रिया आपके पास, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। ठीक है, अब आपसे पूछिए इसकी अष्टी, कर्नेल बताओ इसकी, एफ की अष्टी क्या होगी, फाइंड कर्नेल ऑफ एफ। एफ की अष्टी क्या होगी बताइए, फाइंड कर्नेल ऑफ एफ। एफ की अष्टी क्या होगी बताइए, एफ की अष्टी क्या होगी बताइए। इधर देखो सीधा सा कंसेप्ट है, सीधा सा कंसेप्ट है सर। इधर देखें ये आर नोट है, और इधर भी क्या है आपके पास, आर नोट है। मैपिंग एफ है आपके पास, इधर गुणन का है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, अब यहां से देखो, इसमें तो सर जीरो जीरो तो लेना नहीं है,
तो -1 -2 ये भी आएंगे, 2 3 4 पॉइंट वाले सारे आएंगे, इसमें भी आएंगे -1 -2 -3, 2 3 4 सारे पॉइंट वाली वैल्यू आएंगी। अब हमें लेना कि वो x की पावर 4 लेकिन 1 पे जाना चाहिए। तो देखो, एक तो 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 पे जाएगा, एक -1 की पावर 4 करूंगा तो भी 1 पे जाएगा। भाई 4 पावर तो करनी है, और वो ही ढूंढने हैं जो किस पे जाते हो 1। ऐसे तो 2 4 पे जाएगा, -2 भी 4 पे जाएगा। उस उनका क्या करना है, हमें तो ढूंढनी क्या है, अष्टिया कर्नेल ढूंढनी है। अष्टिया कर्नेल का मतलब इधर वाले वो एलिमेंट जो इधर के आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाते हो। तो यहां देखो, 1 और -1 के अलावा कोई जा पाएगा क्या इस 1 पे, कोई नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इस सवाल के कर्नेल की बात करें तो दो एलिमेंट आएंगे, 1 और कितना आएगा -1। अगर इसका हम कर्नेल देखना चाहें तो इसका कर्नेल कितना आएगा, 1 और कितना आएगा -1 आएगा आपके पास। इसका कर्नेल कितना आएगा आपके पास, 1 और -1। क्लियर यहां तक सबका, यहां तक क्लियर भी सबका। तो इसका कर्नेल आएगा आपके पास 1 और -1। नोट कर लीजिए इसे, इसे कर लीजिएगा नोट। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं जो कोई भी सवाल हो, समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म की सारी डेफिनेशन वगैरह क्लियर, और डेफिनेशन के बाद कर्नेल, कर्नेल से रिलेटेड क्वेश्चंस, कर्नेल निकालना आना चाहिए चाहे अगला कोई भी सवाल लिख दे। इधर आइडेंटिटी एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा अगले की कंडीशन का पालन करते हुए इस पे और कौन आ रहा है, इस पे और कौन आ रहा है। तो 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 पे आना चाहिए, -1 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 पे आएगा। हमें तो बस इस पे जो पहुंच रहे हैं उन्हीं को देखना है, इस नियम को फॉलो करते हुए। तो ये कंसेप्ट किसका है, कर्नेल का। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म की, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये बेसिक्स था इसका, यहाँ से एक दो सवाल बन जाते हैं कई बार, तो इसलिए इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।